हेलो, अभी आपको दूसरा इनिंग, आज का ये दूसरा इनिंग आपको दिखाया जाएगा। वार्ड नंबर 9 ने 135 रन बनाए और इससे 136 रन का लक्ष्य दिया है, जिसमें जो वार्ड नंबर 9 के कैप्टन खुर्शीद हैं, उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी 97 रन बनाए और सेंचुरी बनाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हुए अंतिम गेंद पे, तो उनकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई। और आप आंखों देखा हाल देख सकते हैं, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच चलता हुआ ये दूसरा क्वार्टर फाइनल देखिए। तो बताना चाहेंगे इस मैन ऑफ द मैच में हमारे कमेटी ने एक छोटा सा चुनमुनिया कप रखा है, उसके बाद एक एनजे फैशन की ओर से स्टोर और एक चांदी का पैन हमारे मोहित वर्मा की ओर से, और मनोज चक्रवर्ती जो कि वार्ड परिषद हमारे कोचस के वार्ड नंबर 13 के हैं, तो उनकी ओर से एक चमचमाती कप रखा गया है। वाइट गेंद, पहली वाइट गेंद इस ओवर की। सेम यही नज़ारा कुछ वार्ड नंबर 7 के बॉलरों का भी था, उन्होंने भी पहली गेंद वाइड दी और वार्ड नंबर 9 से भी पहली बॉल वाइड। तो अभी तक लगभग सेम लगता हुआ मैच, और ये मारना चाहते थे, अच्छी शॉट लगाना चाहते थे, बीट हुए, बॉल उनके बल्ले के नीचे से निकली और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। एक बॉल एक रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर। ये दूसरा इनिंग चलता हुआ वार्ड नंबर 7 बैटिंग करते हुए, और ये सीधा 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही बड़ा हिट था, बहुत ही बड़ा छक्का। दो गेंद 7 रन बना चुके हैं। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद पे कोई रन नहीं, तीसरी गेंद पे छक्का। तो 2 गेंदों में 7 रन के साथ वार्ड नंबर 7 बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। बॉलर अपने मार्क पे चले। अच्छी गेंद थी, गुड लेन गेंद थी, हल्के बल्ले से खेला, धीरे से खेला और शॉट पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। हाँ, आपको बता दें 15 के बीच खेला जाएगा, जैसा कि हमारे स्कोरर बता रहे हैं, कमेंटेटर बता रहे हैं। अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में खेलते हैं, कवर की दिशा में पॉइंट और कवर की दिशा में खेलते 1 रन ले लिए, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। वार्ड नंबर 7 इस ओवर में बॉलर पहली बार, हल्के कदमों से छोटा रनअप है इनका, ओवर द विकेट। यहाँ पे गेंदबाजी से थोड़ी दिक्कत होती हुई, उनको लग रहा है ये जर्क है, गेंद जर्क लगी। के अलावा कोई भी खिलाड़ी बीच में ना बोलेंगे, मैच चलता हुआ देखेंगे। वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच ये दूसरा क्वार्टर फाइनल। बॉलर्स पे थोड़ा जर्क फेंकने का आरोप, अभी देखते हैं। आई थिंक इट्स फाइन, इट शुड बी फाइन, लेकिन अंपायर को सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत। उन्होंने दूसरी बार गेंद फेंकने को कही, उनकी हरी झंडी के बाद ही ये बॉलर गेंद कर पाएंगे। इस ओवर में 4 गेंदें हो चुकी है, 8 रन बन चुके हैं और नॉन स्ट्राइक है। अंपायर की हरी झंडी और बेल गिर चुकी है, अंपायर की हरी झंडी। एक चेंज होता है तो आप डायरेक्ट नो बॉल देख सकते हैं। चलिए फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ, अंपायर चेक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट। बॉलर तैयार इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर। 11 से कुछ ही बॉल सभी उपलब्ध है, 4 बॉल ठीक है।
पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद डॉट की थी, तीसरी गेंद छक्के और चौथी गेंद पे, पांचवी गेंद 1 रन। तो इस ओवर में 5 गेंद हुई है जिसमें 1 वाइड। तो स्कोर तैयार 8 रन। अच्छी शॉट, 2 फील्डरों के बीच में निकाल 4 रन सीधा बेट की विकेट के ऊपर से गया। एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में कुछ मुश्किल नहीं है इस लक्ष्य को पाना। ग्राउंड थोड़ा छोटा है ऐसी बर्बादी करनी होगी लेकिन तब जाकर इसका स्कोर तक वार्ड नंबर 7 पहुंच। बहुत ही शानदार फील्ड, घास की कमी है, अच्छी पिच है, बीच में उछाल है। अच्छी बैटिंग का नजारा पेश करते हुए वार्ड नंबर 7 के प्लेयर्स। कल का मैच को बता दूं मैं आपको, कल सुबह 2 मैच है, कल सुबह और शाम को। कल का मैच वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 15 के बीच सुबह में खेला जाएगा। टाइमिंग है 7 बजकर 30 मिनट पे, 30 मिनट पे। और दूसरा मैच वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 3 के बीच खेला जाएगा 2:30 बजे से। और ये लंबा हिट मारा है छक्का 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार छक्का, बहुत ही बड़ा छक्का। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पे खड़े फील्डर को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। ये बहुत ही बड़ा ओवर, पहले ओवर में बहुत बड़ा रन दे चुके हैं, बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं। 250 रुपए का इनाम। ये कोई बड़ा सा स्कोर है नहीं, ऐसे ही तबातोड़ बैटिंग होती रहेगी तो कोई मुश्किल की घड़ी नहीं आएगी। एक ओवर के बाद 18 रन, एक ओवर की समाप्ति पे 18 रन बिना किसी नुकसान के वार्ड नंबर 7 बैटिंग करते हुए। यहाँ पर 18 बॉलर नहीं बॉलर, तो ऐसी बैटिंग होगी तो कोई भी स्कोर, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होगा। तो आराम से टीम इस मुश्किल घड़ी से निकल सकती है और अपना अगला बॉल लेकर। और पैर में लगी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, पैर में लगी चूक हुई नहीं तो और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। गेंद को भेजना चाहते थे और यहाँ पर देर न किया जाए, मैच में डिले ना करें। झट से वहाँ पर खत्म कर दिया जाए। संजय यादव जो तरफिया के रहने वाले हैं, हमारे बड़े भैया संजय सिंह यादव की तरफ से हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का सुपर इनाम। तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द दोनों अंपायर और 6 कैप्टन बात करेंगे, वार्ड नंबर 7 के और वार्ड नंबर 9 के 6 कैप्टन बात करेंगे। आप लोग एक्स्ट्रा खिलाड़ी फील्ड में ना है, वहाँ पे दोनों अनुभवी अंपायर मौजूद है, जो कि हमारे संतोष जो कि ऑस्ट्रेलिया से चलकर इस मैच में 124वां मैच का अनुभव लेकर उतरे हैं, और अनीश जो कि हमारे 7 विकेट से चलकर 25वां मैच का अनुभव लेकर आए हैं। तो स्कोर अभी तक रुका हुआ, मैच रुका हुआ, स्कोर रुका हुआ। चाहिए बाबू, बॉल छोड़ के बाहर हो जाओ। आप लोग बाहर हो, आप लोग साथ पर तैयार, आप लोग लाइन से बाहर भी रहेंगे तो मैच को चूना लेकर मार दीजिएगा, थोड़ा चूना लेकर राम जी तोड़िए तोड़िए। संजीव चूना कहाँ रखे हैं? अनीस अनीस चलिए स्टार्ट। मैच रुका हुआ, अब तक इस ओवर में एक गेंद हो चुका है, अच्छी गेंद, ज्यादा ऑफिशियल से बाहर गेंद थी, मैंने से हेलो वाइड करार दिया। हाँ जी, तो इस एक 8 रनों के साथ 19 रन। हाँ करता हूँ मुश्किल। और ये 6 रन स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रनों के लिए खेल दिया है। हम पहले भी बता चुके हैं, इस ग्राउंड पे कोई ज्यादा स्कोर नहीं है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज, तो इस स्कोर को
पाया जा सकता है। और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी वार्ड नंबर 9 के गेंदबाजों को। तो फील्डर मौजूद वहां पे लॉन्ग बॉल की दिशा में 1 रन। 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। 26 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में एक छक्का खा चुके हैं बॉलर अगली बार, और उनके देह पे गेंद लगी। अंपायर का अपील, लेकिन सॉरी विकेट कीपर का अपील, थोड़ा सा गेंद उनके बॉडी पे लगी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं इस ओवर में अगली बार, और सीधा खेल दिया है उस फाइन लेग की दिशा में। वहाँ फील्डर मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा और स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, सॉरी माफी चाहते हैं 27 रन। हमारे यहाँ स्कोरर नहीं बैठा है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ज्यादा चाहिए क्योंकि 136 रन की जरूरत। और ये 4 रन उसी दिशा में खेला, 4 रनों के लिए मार्क देता हुआ क्योंकि मुस्तफा फील्डर को छकाते हुए मगर उनके आगे से गेंद उछाली और सीधे बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए शक्ति द्वारा अंपायर और बॉलर अपने मार्ग पे जाते हुए। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे 31 रन। कल का मैच आप देखना ना भूले, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 15 के बीच पहला मुकाबला सुबह 7:30 बजे से और दूसरा मुकाबला 4 और 3 के बीच। और ये बोल आउट। अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। यहाँ पे अंपायर ने इसे नॉट आउट करा दिया। यहाँ पे उत्साह ज्यादा, इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। तो यहाँ पे हल्की सी अपील हुई, कोई नुकसान नहीं वार्ड नंबर 7 को। अपील को नकारते हुए दोनों अंपायरों ने अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं वार्ड नंबर 7। 31 रन हमारे वार्ड नंबर 13 की ओर से। एक चमचमाती कप वार्ड परिषद। अच्छी गेंद, शॉट पे खड़े फील्डर ने गेंद को तेजी से फील्ड किया और कैमरामैन को भी समझ नहीं आया बॉल कहाँ गई। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 15 के बीच सुबह मॉर्निंग में खेला जाएगा। थोड़ी सी अपील, अच्छी हाइट की गेंद थी, गेंद में उछाल था, बीच से मदद मिल रही है। आगे बढ़ रहा है तो गेंद कुछ आगे लगे, उछाल में गेंद थी और यहाँ पर विकेट कीपर ये सुरक्षित हाथों में। तो इस ओवर में 4 गेंद आउट कर चुके हैं। जितनी अच्छी बल्लेबाजी उतनी अच्छी गेंदबाजी खुर्शीद अच्छी गेंदबाजी करते हुए, जिन्होंने शानदार 97 रनों का एक पारी खेला, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोर बनाया अपनी टीम के लिए, अपने लिए। केपीएल के इतिहास में ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 97 रन, 97 रन खुर्शीद चले इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के। और बॉलर को फिर से बीट किया, फिर से अपील। अंपायर ने वाइड करा दिया। तो बता रहे थे उत्साह ज्यादा, विश्वास में कम। तो जगह पे समझदार गेंद थी और अंपायर ने वाइड करा दिया। तो यहाँ पे अच्छी अंपायरिंग और ये अतिरिक्त रन बना देना चाहते थे अपील द्वारा, मगर अंपायर यहाँ पे बहुत बढ़िया। जितनी तारीफ की जाए इस मैच में बहुत ही कम, क्योंकि एक अनुभवी फिर डॉट, ये मेडन ओवर। क्योंकि नियम हो चुका है कि कोई भी अतिरिक्त रन मेडन में काउंट नहीं होता है, बल्ले से रन आना बहुत जरूरी है। तो इस ओवर में फिर से 6 रन खर्च किए और तो स्कोर बरसिया का वार्ड नंबर 9 का अभी तक रुका हुआ 32 रन। वार्ड नंबर 7 32 रनों पे 3 ओवर की समाप्ति पे। अजीत की परसिया की तरफ से खुर्शीद के लिए फिर से सुनहरा सा ऑफर 50 रुपए का।
बहुत ही शानदार वो हाँ तो बैठे जो इनका इनामों की झड़ियाँ लगाए हुए हैं खुर्शीद भाई पर, वो तो भाग बना के जो शुरुआती कि से हर छक्के पर 100 50 रुपये ना रहा 50 50 6 50 छक्के 7 बॉल 8 बचे 8 गजब की इनामों की बौछार खुर्शीद छक्के पर, में 500 क्यों न हो। वो खिलाड़ी ही ऐसे हैं कि 97 रन यानी कि 97 रनों की पारी खेलते हुए हमारे खुर्शीद भाई हल्के हल्के कदमों से एक्स्ट्रा कवर की तरफ जा रहे हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी किया इन्होंने और उतनी ही शानदार गेंदबाजी। बहुत अच्छे प्लेयर हैं खुर्शीद, वार्ड नंबर 9 के शानदार और धांसू प्लेयर। और ये मारना चाहते थे, हल्की गेंद थी, बीट किया, पूरी तरह से चकमा खाए और सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों पे। उन्हें अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी जिनको ये जीतना है। वार्ड नंबर 7 अगर जीतना चाहते हैं, जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और ये उठा दिया है पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, लेकिन पीपल पे टकराते हुआ पीपल देवता जो कि हमें छांव भी देते हैं और हमारा छक्का भी बचाते हैं, कैच भी बचाते हैं, तो इनका धन्यवाद है। और अच्छी बॉलिंग यहाँ पे बॉलर्स के द्वारा, वार्ड नंबर 9 के बॉलरों द्वारा अच्छी गेंदबाजी चल रही है आगे बढ़ते हुए। और ये गटी और ये ओवर थ्रो हुआ लेकिन कोई रन नहीं। और 2 रन फील्डर गेंद को चकमा देना चाहते थे, लेकिन गेंद ही फील्डर को चकमा देकर अपने पीछे पीछे भागा दी। तो इस 2 रन के बदौलत वार्ड नंबर 7 का स्कोर 35 रन, कोई नुकसान नहीं, और 35 रन चौथा ओवर प्रगति पर। फिर से शक्ति 35 रन बैटिंग लाइन पर देखना है क्या करते हैं। और फिर से मारना चाहते थे, बीट हुए। लेकिन पूरे कीपर के हाथों में। तो अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहाँ पे। 35 रन, शानदार 2 ओवर में 31 रन। खुर्शीद आकर उसमें अच्छा दबाव बनाया, अच्छा प्रेशर बनाया खुर्शीद ने। इस ओवर में अगली बार बॉलर बैट्समैन, और ये सीधा फील्डर के हाथों में, और ये आउट। पहला झटका लगता हुआ, पहली विकेट खोता हुआ वार्ड नंबर 7। मुश्किल में लग रहे थे इस ओवर में, इसके पहले ओवर में भी मुश्किल में थे, और ये जश्न मनाते हुए वार्ड नंबर 9 के प्लेयर। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और अगला प्लेयर हल्के हल्के कदमों से स्ट्राइक की तरफ बढ़ते हुए आउट हुए प्लेयर की जगह लेने के लिए। बहुत ही शानदार खेल का नजारा है यहाँ पे। दर्शक लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं, दर्शकों में काफी उत्साह। पैसे की बहुत जरूरत है। अकबर ऐसे विकेट लेते रहे, पर आउट। थोड़ी सी अपील, बैट से या पैर से, तो बैट से है कि पैर से, भाई नहीं भाई। और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। बैट्समैन हम चलना चाहेंगे। हम हारिस यहाँ पर शक्ति का जगह लेने हारिस आए हैं, देखना है तो कुछ ज्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए। और फिर से यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, 2 ओवर में तो बहुत ही अच्छा ओवर गया वार्ड नंबर 7 के लिए, जो कि 2 ही ओवर में 31 रन बना चुके थे। और फिर फुलटॉस गेंद थी, मिस किए। अच्छा हिट हो सकता था। कामयाब नहीं हो पाए, बॉल को डॉट कर दिए, तो कोई रन नहीं। यहाँ पर से आपको खेलना पड़ेगा भाई। तो ये बता दें कि बहुत ही अच्छा लाजवाब मैच हो रहा है यहाँ पर। फिर से
मार देना चाहते थे लेकिन दिशा में धीरे से वहाँ पर एक रन से एकदम पे जीतना पड़ेगा। तो हम बता देते हैं बैठ के तो हम हरी वहाँ पर एक रन लेके क्लिक टॉप पर करके एक रन से संतुष्ट होना पड़े। इस एक रन के बदौलत वार्ड नंबर 7 का स्कोर 38 रन और ये 5वां ओवर प्रगति पर हरीश बहुत ही अच्छा बैटिंग और ये भी हुआ 4 रनों के लिए। डॉट से आउट, वंस बैट्समैन गॉट और डॉट बॉल बडी। बहुत ही शानदार रहा। जब आप ऐसी बैटिंग होती रहेगी तो कोई ज्यादा रन है नहीं। 135 रन का लक्ष्य देकर 26 पर जीत किया है। तो अगला बॉल देखते हैं क्या होगा। और ये मिस किया, लंबा खेलना चाहते थे। ये ऐसी बॉल थी कि ये बैट्समैन चाहते तो बाउंड्री से पार कर सकते थे लेकिन चकमा खा गए। स्लो हल्का सा स्लो बॉलिंग करा रहे हैं, इसकी वजह से बैट्समैन चकमा खा जा रहा है, इसको नहीं मार पाए। फिर अगली बॉल हरी देखते हैं क्या करते हैं। बार ऐसी कीपर के हाथ में। तो इस ओवर ये 5 ओवर हेलो, हाँ सर मैं बढ़िया सर, आप बताइए। 5 ओवर के बाद 42। अरे नहीं सर, मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी था कुछ ऐसे पर्सनल काम में। मेरे माताजी और पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनको ऑपरेशन कराने के लिए मैं चला गया था पिताजी का। तो हेलो, हाँ, तो मैं अभी 1-2 दिन में फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपका काम कर दूंगा। यानी कि आधा बॉल डबल रन 42 रन 42 के अंदर 44 रन। तो देखना है क्या कर पाते हैं वार्ड नंबर 7 के खिलाड़ी। यहाँ पर 42 के अंदर 84 रन लगा सकते हैं राहुल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यह टाइप की गेंद थी लेकिन वहाँ पर अच्छी से क्लिक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 1 रन। यहाँ पर रोमांच भरा और जबरदस्त कांटे का मुकाबला। हरीश भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी से फील्डर कुछ कर नहीं पाएंगे। इतना तेज शॉट है कि सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके के बाद चौके के बदौलत 47 रन वार्ड नंबर 7 का। छक्के की बरसात होगी, दर्शकों में भी जोश होना आएगा और कवर काम कर दिया है हरियाणा की दिशा में। लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो हम ये बता दें कि जैसा पहला ओवर दूसरा ओवर मैच हुआ, उस मैच से उस बैटिंग से लग रहा था कि बहुत ही आसानी से ये वार्ड नंबर 7 मैच को अपने हाथों में ले लेगी, लेकिन मैच कुछ कह नहीं सकते ये। और हम बता दें कि वार्ड नंबर 13 से जो हमारे मनोज चक्रवर्ती हैं, उनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच के लिए एक चमचमाती सी गोल्डन ट्रॉफी रखी गई है और कमेटी की तरफ से एक और गोल्डन ट्रॉफी चमचमाती हुई और लेके दिशा में खेल दिया है। वहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं थी लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो बता रहे थे कि हमारे तरफ से कमेटी की तरफ से एक और चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी और रैम्बो फैशन जोन की तरफ से एक रोहित वर्मा की तरफ से एक चांदी का पदक। मनोज चक्रवर्ती हमारे वार्ड नंबर 13 में सब है। मनोज चक्रवर्ती उनकी तरफ से गजब का यहाँ पर फिर से हम सैयद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोगों को 6 ओवर तक कमेटी बॉक्स में मौजूद होगा। इन्होंने
अच्छी तरह से आप लोगों के बीच स्कोर बताएं, तो इनके लिए धन्यवाद। तो 6 ओवर की समाप्ति का स्कोर 55 रन, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी शक्ति और हरीश के बीच में, तो 55 रन हो चुका है और 55 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 71 रन की जरूरत 6 ओवर में। तो कोई तो 81 रन, सॉरी 6 ओवर में 81 रन की जरूरत, जो कि शुरुआती पर 81 रन, 36 बॉल में 81 रन की जरूरत। वार्ड नंबर 7 को 6 ओवर में 81 रन की जरूरत है। हेलो, वार्ड नंबर 7 को 37 बॉल में 81 रन जरूरत है। शुरुआती को बैटिंग देखते हुए 8-7 का लग रहा था कि आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन अब थोड़ी इसको रुका हुआ और काफी टीम वार्ड 7 टीम दबाव में। ढेर सारा बादाम, चिनिया बादाम, नमक तो नहीं है लेकिन चिनिया बादाम है। संजय जिंदा के बहुत ही ख्याल करता है छोटे भाइयों को। अब चाहेंगे फिर से अपने 7वें ओवर लेकर चले वार्ड नंबर 9। तो पिच गेंद, इस गेंद हरा की पूर्ण करके इसे खेलना चाह रहे थे। मैं अच्छी तरह से यहाँ पे लाइन से अंदर थे, इम्पायर की टिकट से बच नहीं पाए लोग, उनके दिशा में जो फील्डर थे उनको बताया गया है वहाँ पे नो बॉल। पहले हम लोग बता चुके हैं लाइन से अंदर नहीं आइएगा, नहीं तो इम्पायर से नजर से बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो यहाँ पे नो बॉल करार दिए। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। पहले हम लोग कमेंट्री में भी बता चुके हैं कि दोनों लाइन पर लाइनमैन जो भी है आप लोग पीछे के भी और आगे के भी, थर्डमैन और स्टेट के दोनों बताएंगे। फिर से पट्टी हुई है राइट, तो अभी फिर एक बार की तो एक बाउंस लेग पैर ने करार दिया। अभी एक विकेट नहीं हुआ है नीलम, फील्ड पर छक्का लगा है ये बैट्समैन। तो इस ओवर में दो गेंद हो चुका है। जो पहली गेंद डॉट थी, दूसरी गेंद नो बॉल थी और तीसरी गेंद वाइड थी और चौथी गेंद 6 रन। तो इस ओवर में 2 गेंद हो चुका है और इस ओवर में 9 रन आ चुका है। तो स्कोर बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ 64 रन। हरीश जो कि इस मैच में हैट्रिक छक्के लगाते हैं, देखते हैं हैट्रिक छक्के लगाते हैं या नहीं। तो हमारे के बाहर 6 रन। तो हरीश इस बल्लेबाज में हैट्रिक छक्के लगा दिए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हरीश अपने टीम में अच्छा एग्जाम देते हुए
तो स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन। रन 71 रनों के साथ सातवां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंदबाजी का नजारा और लेकिन बेकार फील्डिंग। 2-3 कैच छूटते हुए अच्छी गेंद पैर पे टकराई और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। अब तक का स्कोर रुका हुआ 71 रन। 71 रन बनाकर खेल रहे हैं। पूरी टीम का स्कोर है वार्ड नंबर 7 का 71 रन। आज का ये मैच वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 7 के बीच चलता हुआ केपीएल सीजन 1 का ये दूसरा महामुकाबला, दूसरा क्वार्टर फाइनल वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच। बॉलर तैयार, अंपायर को क्रॉस किया ओवर द विकेट और ये फुल टॉस थी, नो बॉल करार दिया इसको। बहुत ही इस ओवर में ये दूसरी फ्री हिट। अगर ऐसी इस तरह से बॉलिंग करते रहे तो मुश्किल हो सकता है उनके लिए। अच्छी बॉलिंग करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी मैच में बने रहने के लिए, टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, मैच को जीतने के लिए। बॉलर चले फ्री हिट के लिए और ये फ्री हिट का फ्री हिट का अब फायदा नहीं उठा पाए। 7 ओवर की समाप्ति और 73 रन। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, मैच धीरे धीरे खत्म होता हुआ। सिर्फ 30 गेंदों में 63 रन की जरूरत है। हेलो, खत्म किया जाए। बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो चाहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द ओवर फेंके। वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 7 के बल्लेबाजों से चाहेंगे कि अपना बल्लेबाज तैयार रखेंगे। जो भी बल्लेबाज आउट होता है वो अभी तक जबरदस्त रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। खुर्शीद अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर चले ओवर द विकेट और अच्छी गेंद थोड़ी नीचे रही लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर में एक गेंद हो चुकी है, कोई रन नहीं। 73 रन वार्ड नंबर 7 और ये कट लगा और ये 4 रन थर्डमैन के दिशा में। बहुत ही मुश्किल था। फाइनल के फील्डर ने दौड़ लगाई, लंबी दौड़ लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं। 4 रन मिले, 2 गेंद 4 रन। इस ओवर में 2 गेंदें हो चुकी है। 77 रन वार्ड नंबर 7। फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव करते हुए बॉलर जो कि टीम के कैप्टन भी हैं वार्ड नंबर 9 के, थोड़ा सा बदलाव करते हुए। और अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें 135 रनों के अंदर आउट करना होगा वार्ड नंबर 7 को। खुर्शीद और अच्छी गेंद, स्पीड अच्छी थी, पेस है उनके पास, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए खुर्शीद अपने ओवर की तीसरी गेंद, जो दूसरी गेंद पे चौका लगा वो कट लग कर गया हुआ था, उस पर अच्छी गेंद, अच्छी स्पीड है, अच्छी पेस में फेंक रहे हैं। और ये बहुत ही लंबा हिट देखते हैं बैट्समैन नीचे और ये 6 रन। बहुत ही मिसफील्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर वो कैच नहीं ले पाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कैच छूटा मैच छूटा और इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन। बहुत ही नाखुश होंगे अपने इस परफॉर्मेंस से, अपने इस फील्डिंग से। और कप्तान खुर्शीद जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी नाखुश होंगे फील्डर के इस बिहेवियर से, इस फील्डिंग से। और ये वाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं और ये वाइड करार दिया अंपायर ने इसे। थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ वहाँ पे लेकिन फिर भी 1 रन पूरा किया। खुर्शीद चले इस ओवर में अगली बार बॉलर को और ये घूम के मरना चाहते थे, पीछे छूटी, वहाँ पे
कीपिंग भी छूट रही है, लगता है प्रेशर में है, कीपर से के नीचे से बॉल निकल गई। और इस ओवर में करीब 13 रन आ चुके हैं, 13 या 14, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये मैच चलता हुआ इस ओवर में अगली बार खुर्शीद ओवर द विकेट बैट्समैन को, और बैट्समैन ने सीधा धीरे से खेला 1 रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और इसी 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट नहीं 2 विकेट ना, नहीं कितना विकेट गिरा? 8 ओवर हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पे सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी वार्ड नंबर 9 को। और बल्लेबाज जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, उनके कप्तान उनको समझाते हुए और दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए, अगर इस मैच को जीतना है तो वार्ड नंबर 7 को 136 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, जो कि बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इस ग्राउंड पे कुछ ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 199 का भी स्कोर लग चुका है। और इस नए ओवर में 9वां ओवर लेकर चले, बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार, ओवर द विकेट, और ये पॉइंट की दिशा में खेला, फील्डर ने फील्ड किया और 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज का ये मैच वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 7 के बीच खेला जा रहा है। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर फाइनल है। और ये बॉल क्लीन बोल्ड हो गए हैं, समझ नहीं आई बॉल, और क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, उनको समझना होगा। आउट होकर पवेलियन जाते हुए वार्ड नंबर 7 के अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के भी लगाए, और वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। उनकी जगह लेने के लिए और ये स्कोर बढ़ता हुआ, 2 विकेट गिर चुके हैं वार्ड नंबर 7 के। बैट्समैन तैयार, गार्ड लिया, बॉलर तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, ओवर द विकेट, और ये सीधा मार दिया है 6 रनों के लिए। जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने आ रहे हैं, जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, सीधा बड़ा हिट लगा रहे हैं, बड़े हिट लगे। और इस बॉल पे 6 रन, पिछली बॉल पे 1 विकेट मिला था, 1 बोल्ड किया था, इस बॉल पे छक्का खाए, तो उनको समझदारी से गेंदबाजी करनी होगी। और सीधा खेला कवर के फील्डर से, 4 रन प्रेशर में दिख रहे हैं, इनको समझ नहीं आई, बॉल इनसे छूटती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। समझदारी से फील्डिंग करनी होगी इन सबको, थोड़े से प्रेशर में आते हुए फील्डर लगता है वो अगर इस तरह से फील्डिंग होती है तो वार्ड नंबर 9 के लिए मुश्किल होगा। उन्हें समझदारी से फील्डिंग और बॉलिंग करनी होगी ये मैच को जीतने के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, कवर के खिलाड़ी को शॉट पे बुलाया गया है, और बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार इस ओवर में। और ये ऊपर हवा में है गेंद, देखना ये है, और ये कैच छूटा, फील्डर मौजूद, 2 फील्डरों के बीच से, और ये कैच छूटता हुआ बहुत ही मुश्किल था, लेकिन काफ़ी ऊंची बॉल थी, समझ नहीं पाए और आपस में टकराए। इसका फायदा वार्ड नंबर 7 के बल्लेबाजों को मिलता हुआ। बोले एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाए, उनको थोड़ी चोट लगी है। इनके 100 रन पूरे हो चुके हैं और जल्द से जल्द इस मैच को स्टार्ट किया जाए। विलम्ब में होने पे शाम हो सकता है, रात हो सकती है,
अंपायर से अनुरोध करेंगे कि इस मैच को जल्द से जल्द खत्म कराएं। सौ रन पूरे हो चुके हैं वार्ड नंबर 7 के। 2 विकेट गिर चुके हैं उनके। और ये बॉलर तैयार, बैट्समैन तैयार। 19 गेंदों पे 36 रनों की जरूरत। लगभग ब्रेक होना चाहिए। 12 ओवर 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे वार्ड नंबर 7 को। और ये बैट पैर पे लगी 1 रन लेंगे और मिड की विकेट की दिशा में 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। सिर्फ 3 ओवर रह चुके हैं, हो चुके बाकी हैं। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर के बाद स्कोर है 1 रन। 35 रनों की जरूरत 18 गेंदों में। करीब करीब 12 ओवर 12 रन प्रति ओवर। अंपायर के साथ आपस में बातचीत करते हुए कैप्टन अपने फील्डर्स के साथ। शाम हो चुकी है, अंधेरा होने को आ रहा है धीरे धीरे। तो जितने भी कुर्सी तैयार। और ये कोई रन नहीं, अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद। इस मैच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड 9 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बॉलर तैयार खुर्शीद, जिन्होंने 97 रनों की शानदार पारी खेली। सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है। 1 बॉल हो चुकी है इस ओवर में। खुर्शीद लेकर चले। नो बॉल नहीं था, अंपायर का इशारा। खुर्शीद और ये बीट हुए, पूरी तरह से बीट हुए। उन्हें बड़े हिट लगाने होंगे मैच को जीतने के लिए। खुर्शीद जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया इन्होंने और उसी तरह से गेंदबाजी भी कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ। बॉलर चले ओवर द विकेट और फिर से बीट किया। ऐसा लगा कि रिप्ले देख रहे हैं, बीट कर रहे हैं। डॉट गेंदे हो रही है, गेंदे डॉट हो रही है और ये मुश्किल में डाल सकता है वार्ड नंबर 7 के प्लेयर को। वार्ड नंबर 7 को अगर जीतना है तो उन्हें हिट लगाने होंगे, छक्के लगाने होंगे, चौके लगाने होंगे, सिंगल निकालने होंगे। अगली बार हंसलाल तैयार और ये लगाया 1 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ की फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। उनको चोट लगी है लगता है। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ओवर कराया जाए क्योंकि हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये डे मैच है, सिर्फ डे मैच है। इसके बाद 2 ओवर होंगे और ये फिर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना होगा।
हेलो हेलो लाइट आ चुका है। मैच में रोमांच बना हुआ 5 गेंद हो चुका है, 1 गेंद बाकी। खुर्शीद जो कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी वार्ड नंबर 9 के लिए जो कि अच्छी बल्लेबाजी किए थे, 97 रन बनाए थे और इस मैच में भी गेंदबाजी अच्छी तरह से कर रहे हैं। खुर्शीद अपनी ओवर की लाइन कर लेकर चले और ये लंबा हिट और सीधा फील्डर के हाथों में और ये आउट। जश्न मनाते हुए वार्ड नंबर 9 के प्लेयर जश्न मनाते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। पॉइंट के दिशा में, पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे पॉइंट के फील्डर मौजूद, चुस्त दुरुस्त मुस्तैद और बहुत ही आसान सा कैच लेते हुए हमारे पॉइंट के फील्डर, आप इन्हें देख सकते हैं। अच्छी बैलिंग, अच्छी फील्डिंग का नज़ारा। हाँ थोड़ा सा लाइव। और ये मैच वार्ड नंबर 9 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है अभी, क्योंकि 12 गेंदों में अलग अलग लिंक अच्छा मैच का नज़ारा। विकेट मिला खुर्शीद को आखिरी गेंद पे और दबाव में दिख रही है वार्ड नंबर 7 के प्लेयर। उनके कैप्टन आए हैं उनकी जगह लेने के लिए, लारा उर्फ रवि, 12 गेंदों में। और ये लंबा हिट लगाना चाहते थे, मिस हुआ और फील्डर ने, विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। और ये लंबा हिट लगाना चाहते थे, कैच उठा, उसके पीछे फील्डर और कैच छिटा उनसे, उनके हाथ से गेंद निकल गई और 1 रन पूरा किया। अभी मैं फील्डिंग के हिसाब से बताऊं तो बहुत ही खराब फील्डिंग का नज़ारा रहा है वार्ड नंबर 9 के प्लेयर द्वारा। 10 गेंद बचे हैं इस इनिंग में, 10 गेंदों पे 33 रन। थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छी गेंदबाजी का नज़ारा अब देखना बाकी है कि वार्ड नंबर 7 के प्लेयर किस तरह से खेल पाते हैं। और ये लंबा हिट एकदम बहुत बड़ा हिट, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाया गेंद को। 9 गेंद 27 रन। तो ऐसा लग रहा है कभी मैच इधर जा रही है कभी उधर जा रहा है, बहुत ही मुश्किल है कहना। 9 गेंदों पे 26 रनों की जरूरत है। एक बड़ा हिट लगाया वार्ड नंबर 7 के कैप्टन लारा उर्फ रवि ने। ये देखना बाकी है कि मैच किसके पाले जाती है, किस तरफ ये मैच गिरती है। 9 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, 1 रनों से संतोष होना पड़ेगा, संतुष्ट। 8 गेंद, इस ओवर में 4 गेंदें हो चुकी है। 25 रनों की जरूरत, 25 रन, 4 छक्के की जरूरत। और ये लंबा हिट आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, मिस हुआ। और एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। अगर दोनों टीम को जीतना है तो अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बॉलर चले, किधर मोड़ लेता ये मुश्किल है कहना। और ये पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रनों से संतोष होना पड़ेगा। मैच चलिए आप लोग भी मैच स्टार्ट रखेंगे। 30 ओवर की लास्ट गेंद, अभी ये 9 बॉल थी, 7 बॉल 23 रन की जरूरत। 7 गेंदों में 23 रनों की जरूरत।
7 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। और यार वो हमारे बैकग्राउंड में ना पावर बैंक का कोनो चार्जिंग में क्यों देखो ना 10 और 1 रन। लॉन्गो के फील्डर ने फील्ड किया गेंद को और 6 गेंदों में इस मैच का आखिरी ओवर, इस इनिंग का आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। देखते हैं ये बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। अगर 6 गेंदों में 21 रन बनाते हैं तो ये मैच को जीत जाएंगे वार्ड नंबर 7 की टीम। अगर नहीं बना पाते हैं तो वार्ड नंबर 9 बाजी मार सकती है। ये देखना बाकी है कि किसके पाले में गेंद जाती है। 22 रनों की जरूरत, माफी चाहते हैं। बॉलिंग का कमान संभालने के लिए नाम क्या है इनका बॉलर का? बॉलर का नाम अख्तर। 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। अख्तर बॉलिंग मार्क में जाते हुए देखते हैं क्या कर पाते हैं। मैच बहुत ही शानदार मैच देखने को मिल रहा है आपको। वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 7 के बीच चलता हुआ ये दूसरा क्वार्टर फाइनल KPL सीजन 1 का। 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत और पिच पे वार्ड नंबर 7 के कैप्टन रवि उर्फ लारा मौजूद। देखते हैं इस ओवर में क्या होता है। बोल्ड और क्लीन बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। लंबा हिट लगाना चाहते थे, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और सीधे विकेट से टकराई गेंद और आउट होकर पवेलियन जाते हुए। बहुत ही मुश्किल समय उनको लंबा हिट लगाना था। उनके पास कोई और चारा नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था। मैच को जीतना है तो बड़े हिट्स लगाने होंगे, अच्छे हिट्स लगाने होंगे। बॉलर आत्मविश्वास से भरे हुए बॉलर और नए बैट्समैन जगह लेने के लिए आए। देखते हैं 5 गेंदों में किस तरह का स्कोरिंग, किस तरह की परिस्थिति रहती है। बॉलर तैयार, अख्तर शोएब अख्तर जैसी बॉलिंग कराते हुए अच्छी गेंदबाजी। पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड किया और नए बैट्समैन तैयार। देखते हैं क्या कर पाते हैं इस 5 गेंदों में। 22 रनों की जरूरत और ये डॉट हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी का नज़ारा यहाँ पे अख्तर के द्वारा। ऑफ साइड पे थी, ऑफ स्टंप पे गेंद थी, समझ नहीं पाए। 4 गेंदों में 22 रनों की जरूरत और ये वाइड। अभी 4 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। 4 अगर छक्के लगाते हैं तो ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता हुआ। बॉलर तैयार और ये हिट लगाना चाहते थे, छक्का मारना चाहते थे। अब ये मैच वार्ड नंबर 7 के हाथों से निकल चुकी है। बस औपचारिकता रह गई है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो गई है, क्योंकि 3 गेंदों में 22 रन बनाना नामुमकिन सा लगता है। और ये फिर से वाइड नहीं, नो, हम माफी चाहते हैं, वाइड बॉल नहीं थी। 2 गेंदों में 22 रन, नामुमकिन सा मैच चलता हुआ, फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए। और ये छक्का लगाया स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद और इस मैच का आखिरी गेंद। और ये मैच वार्ड नंबर 9 की टीम जीत चुकी है। सबलू तो यहाँ पे वार्ड नंबर 9 यानी पड़ोसिया का टीम विजयी घोषित होते हुए दिखा दो जीत के खुशी कैसे ये
जीत की खुशी में अपनी जश्न मनाते हुए सारे 9 वार्ड के प्लेयर्स और वार्ड नंबर 9 के वार्ड का 500 रुपया कमेटी को मिलना जितने खुशी पर और हमारे मित्र भैया केपीएल कमेटी का ब्लॉक संभालेंगे अपने कमान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये मैच खत्म हो चुका है। आज का ये केपीएल सीजन 1 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के बीच खेला गया है। तो बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला था। कभी के तो यहाँ पे इस टूर्नामेंट में पहला मैच जो क्वार्टर फाइनल था वो सुबह 7:30 से स्टार्ट था और जिसमें 11 नंबर टीम विजयी होकर सेमीफाइनल में ठीक है चलिए अब अगला कल मतलब 15 बनामे के बीच मैच जो होगा उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा और उसका आनंद लीजिएगा। तब तक के लिए अब धन्यवाद। प्रणाम। चलिए ओके। और लाइन में जो लाइन चला रहे हैं विशाल मोबाइल के साथ यहाँ पे आ जाइए। मैं वार्ड के प्लेयर से रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है ओके आ रहे हैं प्लीज आप एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला और नो डाउट वार्ड नंबर 9 के प्लेयर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छा क्रिकेट का नजारा पेश किया। हाँ ठीक है हाँ तो ये हमारे कैमरा मैन आ रहे हैं यहाँ पे एडिशन करने के लिए। चलिए थोड़ा बगल हो जाइए। यहाँ कैमरा मैन पधार रहे हैं। कैमरा मैन आ गया है। चलो हटिए। चलो हटो सामने हटो। पीछे होगा प्लीज एक बार आ जाइए। मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहूंगा और आपके ऊपर इनामों की झड़ी लगी है। उत्साह देख सकते हैं और हमारे केपीएल कमेटी के अध्यक्ष मिठू भैया इनको 800 रुपए से सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। छक्के और चौकों पे जो इनाम रखे गए थे उनके ये शाबाश खुर्शीद शाबाश है और इन्होंने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। 97 रन 3 रन से चुके। मुझे लग रहा था कि केपीएल का ये इतिहास होगा कि एक सेंचुरी लगेगी। जो आप अभी सामने जो खिलाड़ी को देख रहे हैं उसका नाम खुर्शीद है और वो अपने टीम के लिए 97 रन बना करके अपने टीम को विजयी घोषित कराई। अभी मैं के रूप में मिठू भैया उनको अकबर भाई पुरस्कार के लिए अकबर हाँ अजीत ऐलान कर रहे हैं। 100 रुपया फिर अजीत सर 100 और 200 रुपए का इनाम अपना अकबर जी लेकर जाए। इसमें से 300 रुपया हमको वापिस कर दे। हमारे पास छुट्टे की कमी है। इसमें से खुर्शीद भाई काट कर दे दीजिए। नहीं नोट का सम्मान करें। आप नोट का सम्मान करें। 300 रुपए वापस दे दीजिए हमें। और आप दोनों 1000 रुपए जीत चुके हैं दोनों मिलके। 200 रुपए का इनाम अकबर को बहुत बधाई। और प्रशांत कुमार जो है उनको 50 रुपए का इनाम अजीत कुमार सिंह रखे हुए। हमारे केपीएल कमेटी के अध्यक्ष मिठू भैया सम्मानित करेंगे। प्रशांत और आपको 500 रुपए का इनाम 50 रुपए का एक है अजहर भाई। अजहर जो जहर की तरह बॉलिंग कराते हुए कहाँ से का इनाम अजीत कुमार सिंह निवासी अजीत कुमार सिंह की तरफ से 50 रुपए का इनाम छक्का लगाने पे। बहुत बधाई आपको। और इनाम आपको बता दें कि काशीनाथ सिंह जी जो
वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद हैं, वो आपको दिया है टीम के जीतने की खुशी पर 500 रुपए का इनाम। किसको मिला है, कमेटी को या टीम को? टीम को मिला है और कमेटी पर भी हमारे कमेटी को भी सहयोग की जरूरत है, तभी हम अच्छा मैच करा पाएंगे। आज इस बात को समझिए आप लोग, वरना जो इनाम मिलेगा कमेटी में रह जाएगा। टीम को इनाम काशीनाथ जी की तरफ से 500 रुपए का उनके मैच जीतने की खुशी में। और हमारे काशीनाथ जी सम्मानित करेंगे अपने वार्ड नंबर 9 कैप्टन को काशीनाथ जी अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत बधाई आप सभी को टीम की जीतने की खुशी में। बहुत जरूरी है, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, हल्ला कीजिए लेकिन स्पेस दे करके, थोड़ा जगह दे करके, थोड़ा सा दूर आप लोग जगह देंगे तो मजा आएगा, बहुत एंजॉय होगा। और अरे कहाँ गए बेटू? ए सब लोग समार हो पदवी हमर से। अब मैं स्कूलर से जानना चाहूंगा कि अगर कोई इनाम है तो दे दिया जाए, नहीं तो मैच का समापन करेंगे। और मैं एक बार कैप्टन और वार्ड नंबर 13 के मनोज चक्रवर्ती वार्ड पार्षद जो मैन ऑफ द मैच के लिए चमचमाती हुई सुनहरी सी ट्रॉफी दी है, और उनके तरफ से मैन ऑफ द मैच है एक गोल्डन ट्रॉफी और मोहित के तरफ से चांदी का पेन और रैम्बो फैशन जोन के तरफ से एक सॉक्स मैन ऑफ द मैच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मैन ऑफ द मैच का नाम जानना चाहूंगा। नो डाउट खुर्शीद है, जिन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली। मिठू भैया हमारे मनोज चक्रवर्ती भैया जो जहाँ कहीं भी हो हमारे कमेटी बॉक्स में आ जाए। और मैं वार्ड नंबर 13 के वार्ड पार्षद मनोज चक्रवर्ती जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे पीछे आप लोग पीछे हो जाइए थोड़ा। और ये अपने हाथों से सम्मानित करेंगे जो कि मैन ऑफ द मैच खुर्शीद 40 बॉल 97 रन और 1 विकेट। इनको आज मैन ऑफ द मैच से नवाजा जा रहा है, जो कि हमारे बड़े भैया मनोज चक्रवर्ती की हाथों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से आप लोग हमारे टूर्नामेंट में इसी तरह से योगदान करते रहे, और हम लोग कमेटी के आप लोगों का योगदान की जरूरत है, तो इसी तरह से आप लोग मैच में बनाए रखें। आप टीम के कैप्टन भी हैं, आज आपने आज मैन ऑफ द मैच भी जीता है। मुश्किल घड़ी में आप आए, 4 विकेट खो चुके थे आप लोग। उसके बाद आने के बाद एक लंबा पारी, एक बहुत बढ़िया पारी अपने टीम के लिए खेला, खुद के लिए खेला। एपीएल के इतिहास में ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव हो रही है, कभी मिटने वाला नहीं है। जब तक ये धरती रहेगी आपकी ये 97 रन की पारी सभी याद रखेंगे। सारे दर्शक साक्षी है, हिंद महासागर साक्षी है, और यहाँ पे शिव जी का मंदिर साक्षी है। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, प्लीज आप अपने खेलने के बारे में, खेलने का जो तरीका था, आप बड़ी मुश्किल परिस्थिति में आए, 4 विकेट गंवा चुकी थी आपकी टीम, उसके बाद आपने टीम को संभाला और एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचाया और जीत के हकदार बने। आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? सबसे पहले मैं यहाँ की जनता को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और यहाँ की कमेटी की। मैंने सोचा था कि 100 रन पार नहीं होगा, लेकिन अपना मैंने धैर्य बनाया और धीरे धीरे अपने गेम को आगे किया। यही मेरी सोच थी, यही मेरा लक्ष्य था, जो कि पूरा हो गया। विपक्षी टीम भी कोई कम नहीं थी। धन्यवाद मैंने विपक्षी टीम को दे रहा हूँ और इस कमेटी को। थैंक यू सो मच सुरजीत।